हाय फ्रेंड, वंश स्टडी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आप लोगों के सामने मैं आज एक नया सवाल लेकर आया हूं जो 10th क्लास से है। तो आइए सवाल को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। 3.5 सेमी की त्रिज्या और 27 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक शंकु को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है। उसके बाद देखिए इसके आगे क्या लिखा है। इस पानी को 2.1 सेमी त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया जाता है। इस बर्तन में पानी की ऊंचाई क्या होगी। इसको समझने के लिए और इसको बनाने के लिए पहले इसे हम हल करेंगे। आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए आइए इसे हम हल देते हैं। पहले देखिए हम यहाँ पहले हम हल लिख देंगे। देखिए उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है 3.5 सेमी की त्रिज्या और 27 सेमी की ऊंचाई वाले एक शंकु। आइए पहले यहाँ पे हम शंकु का चित्र बना लेते हैं। आइए हम पहले यहाँ पे शंकु का एक चित्र बना लेते हैं। देखिए शंकु बन रहा है। आप लोग भी एग्जाम में इसी तरह बना लीजिएगा। देखिए और देखिए शंकु बनकर तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बोल रहा है 3.5 सेमी की त्रिज्या। इसमें त्रिज्या कौन होगा। इसमें ये त्रिज्या है, ये वाला जो है ये त्रिज्या है, ये वाला है जो कौन है त्रिज्या है। ये वाला क्या त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी दिया हुआ है। उसका और देखिए और क्या लिखा हुआ है 27 सेमी की ऊंचाई और इसका ऊंचाई कितना है 27 सेंटीमीटर। देखिए इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है, इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है ये वाला ये दिया हुआ है 27 सेमी जो दिया हुआ है। देखिए इसका 27 सेमी जो यहाँ से है, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो जितना इसका ऊंचाई है ये पूरा दिया हुआ है। देखिए हमारा शंकु बनकर तैयार हो चुका है। देखिए हमारा जो शंकु है वो शंकु हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि उसका बोल रहा है इस पानी को 2.1 सेमी की त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो आइए हम एक बेलनाकार बर्तन बना लेते हैं। आइए देखिए हम एक बेलन का चित्र बना लेते हैं। आप लोग भी इस तरह बना लीजिएगा बेलन का चित्र। देखिए ये हमारा बेलन हुआ, इसको हम लोग बेलन कहते हैं। देखिए ये बेलन है। देखिए यहाँ बोल रहा है 2.1 सेमी त्रिज्या वाले बेलन की त्रिज्या जो है ये है और ये जो त्रिज्या दिया हुआ है कितना त्रिज्या इसका दिया हुआ है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 2.1 सेमी। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 2.1 सेमी त्रिज्या वाले। देखिए त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया जाता है। इस बर्तन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ शंकु का देखिए यहाँ शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 27 सेमी। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है ये वाला जो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई। ये पूछ रहा है ये बेलन की ऊंचाई जो है इसका जो है ये क्या होगा। ये वाला जो पूछ रहा है इसका क्या होगा ये। आइए देखते इससे आगे देखते हैं। देखिए इसमें आगे इसको बनाने के लिए इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें पहले देख लीजिए क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें देखिए शंकु में क्या दिया, शंकु में त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। बेलन में क्या दिया है, बेलन में सिर्फ त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम देखिए लिख लेते हैं। आइए ये हम लिख लेते हैं शंकु क्या शंकु की त्रिज्या क्या शंकु की त्रिज्या आर मान लेते से आर होता है, त्रिज्या को आर कहते हैं। देखिए शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेमी। लिख लेंगे 3.5 सेमी। अब देखिए दिया हुआ है क्या, देखिए दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई। देखिए शंकु की ऊंचाई 27 सेमी। तो लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई ऊंचाई को एच बोलते हैं। शंकु को ऊंचाई दिया हुआ है 27 सेमी। देखिए अब देखिए इधर देखिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए बेलन का दिया हुआ है त्रिज्या, क्या बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए बेलन
की त्रिज्या को आर कहते हैं। यहाँ पर पहले से ले चुके आर, तो यहाँ पर कैपिटल आर ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है 2.1 सेमी। और हमको निकालना क्या है, हमको देखिए निकालना क्या है, हमको निकालना है ये इसमें जो पानी आया है, इस पानी की ऊंचाई इसमें कितना गया, ऊंचाई इसमें पानी बिल में पानी कहाँ तक जाएगा उसका ऊंचाई निकाले। मान लीजिए पानी यहाँ तक आया, मान लीजिए पानी यहाँ तक आया, तो इसका यहाँ तक ऊंचाई क्या है वो ऊंचाई निकालना है। तो आइए तो हमको क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई। यहाँ देखिए ऊंचाई के पहले हम एच ले चुके हैं, तो यहाँ पर कैपिटल एच ले लेते हैं, ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप देखिए सवाल जिस तरह बोल रहा था वो देखिए आप लोग एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर लीजिएगा। देखिए आप पर्सन से देखिए यहाँ पे देखिए सवाल एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल, 3.5 सेमी की त्रिज्या और 27 सेमी की ऊंचाई वाले एक शंकु को पूरी तरह से पानी से भरा जाता है। इस पानी को 2.1 सेमी त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार बर्तन में खाली कर, यानी कि इसमें बेलनाकार बर्तन में पानी को खाली कर दिया गया। इस बेलन में की ऊंचाई क्या होगा, इसका त्रिज्या दे, इसका ऊंचाई क्या होगा। देखिए जितना इस शंकु का आयतन होगा उतना ही बेलन का भी पानी का आयतन होगा। तो हम इसको पर्सन से बनाएंगे इसको हम। देखिए इसको बनाने के लिए हम करेंगे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर आर कैपिटल लिए हुए बेलन में और एच भी कैपिटल लिए हुए, इसलिए बेलन में कैपिटल दी है। आप लोग ये सूत्र दिया हुआ है, आप लोग इस सूत्र को जब तक याद नहीं कीजिए तब तक नहीं बनेगा। तो आप लोग ध्यान से इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। आइए अब इससे आगे बनाते हैं। तो देखिए हमने शंकु का आयतन और बेलन का आयतन लिख लिया। उसका देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है, देखिए दोनों में देखिए गौर कीजिए कुछ मिल रहा है। देखिए यहाँ पे पाई मिल रहा है और पाई मिल रहा है, दोनों पाई से पाई काट देंगे। देखिए अब इससे आगे इसका हल करेंगे। देखिए 1/3 आर स्क्वायर, शंकु का कितना दिया हुआ त्रिज्या आर। देखिए शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है देखिए 3.5 सेमी। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेमी। देखिए शंकु का त्रिज्या 3.5, इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 3.5 गुने 3.5। देखिए उसके बाद दिया हुआ है ऊंचाई कितना दिया हुआ है शंकु का ऊंचाई। देखिए शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 27 सेमी, 27 लिख देंगे। उसका देखिए बराबर है तो बराबर देंगे। उसका बेलन का आयतन, इसमें से आर स्क्वायर, तो कि आर स्क्वायर यहाँ पर क्या आर स्क्वायर 2.1 है, तो 2.1 गुने 2.1, चाहे दोनों का एक बार में स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। उसका देखिए उसका एच दिया हुआ है, यही एच हमको निकालना है। देखिए उसका आइए इसका आई कर देखिए यहाँ पे, यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ पर 10 दे देंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ा के यहाँ पर भी 10 दे देंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ा कर 10 दे देंगे और यहाँ पर भी दशमलव बढ़ाकर हम लोग 10 दे देंगे। देखिए ये 10 से ये 10 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया। देखिए इसे देखिए कैसे काटेंगे, देखिए इसे कैसे काटेंगे। देखिए इसे काटेंगे 7×5 = 35, 7×3 = 21, 7×5 = 35, 7×3 = 21। देखिए ये 3 से काट देंगे इसको, 3×9 = 27। इसको देखिए 3×3 कितना होता है, 3×3 कितना होता है 9, और ये 9 से ये 9 कट गया। कितना बचा 5 × 5, कितना बचा 5 × 5 बराबर h। तो हमारा h बराबर कितना निकल जाएगा 25 सेमी। देखिए कितना हो जाएगा ये 25 सेमी, ये 25 सेमी हो जाएगा, ये 25 सेमी हो गया। देखिए 25 सेमी हमारा h जो निकालना था वो 25 सेमी निकल चुका है। देखिए यहाँ पर जो देखिए इसमें से जो इसमें पानी रखा गया था, शंकु से बेलन में पानी रखा गया था,
तो हम बोले थे हम मान लेते पानी यहाँ लगाया तो इसका कितना आयतन हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, पानी का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 25 सेमी हो जाएगा। उसका देखिए सवाल एक बार आप देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। और इसी के साथ साथ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल पर नहीं हैं, वो लोग हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए पूरा सवाल देख रहे हैं। इसी के साथ मैं जा रहा हूँ और आप लोग अगले सवाल के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।